नमस्कार, मैं प्रताप बहादुर। आप देख रहे हैं भास्कर 10 PM चैनल। इस समय विद्यालय में जो 30 नंबर का इंटरव्यू होता है, 70 नंबर की परीक्षा होती है। आप सब जानते हैं 30 नंबर का साक्षात्कार चल रहा है। उस 30 नंबर में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं। यह बेसिक प्रश्न होते हैं। आपके हाई स्कूल में, इंटर में या जब आप TGT PGT की परीक्षा देंगे, उन सब में यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपको हर समय तैयार होने चाहिए। तो आज हमारे साथ जीव विज्ञान के विद्वान साथी OP सर हैं। वह आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आप उसको तैयार करके रखेंगे, जो आपको आजीवन काम देगा। तो OP सर, जो जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपने प्रैक्टिकल में अभी पूछा, लड़कियों से या छात्रों से पूछा, उन सब प्रश्नों को अन्य छात्रों को बताने का प्रयास करेंगे। सभी को नमस्कार और भास्कर 10 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे प्रताप बहादुर सर के माध्यम से हम लोग भास्कर 10 चैनल पे हैं। तो आज सर ने बताया है, सर ने कहा भी है कि बायोलॉजी कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में या फिर वाइवा में पूछे जाते हैं एग्जामिनर के रूप में। तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं, जैसे अगर आप क्लास 10th की देखेंगे तो क्लास 10th में कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो जानना बहुत ज़रूरी हमें है। बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कह सकते हैं, अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में आ जाते हैं बल किसे कहते हैं, हम हैं कार्य क्या है, कार्य के मात्रक क्या हैं, और त्वरण किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बेसिक चीज़ों के लेकर। अगर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप सब चैप्टर वाइज देखते हैं हम लोग, तो जिसमें हम देखते क्या है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, और कहीं ना कहीं मीथेन का सूत्र, एथेन का सूत्र, ये सब हम लोग को जानना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं। अगर आ जाते हैं बायोलॉजी पे, आ जाते हैं, सर ने जैसे कहा कि बायोलॉजी की बेसिक पे, तो बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो बायोलॉजी में बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, उसमें भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जिसमें हम देखते क्या है कि जैसे अगर आ जाते हैं भाई पुष्प की संरचना क्या है, पुष्प में कितने भाग होते हैं, उसके सहायक चक्र क्या होते हैं, आवश्यक चक्र क्या होते हैं। फिर अगर बात करते हैं, फिर आते हैं पुष्प के आगे बढ़ते जनन किसे कहते हैं, फिर कहते हैं पोषण किसे कहते हैं। पोषण हमारे जो बॉडी बनी हुई है, हमारे बॉडी को जो पोषक तत्व मिलते हैं, कितने पोषक तत्व मिलते हैं, ये जानना जरूरी है। क्या खाने से हमें क्या मिल जाता है, तो ये सब चीज़ें बहुत जानना जरूरी है, जो बेसिक चीज़ें आती हैं। और जनन के प्रकार कितने होते हैं, जनन किसे कहते हैं। तो इसी तरह हम चले जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो उसमें आप चैप्टर आता है आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आनुवंशिकता के जनक कौन है, आनुवंशिकी के जनक कौन है। अब ये सब जानना, उनकी जन्मदिन के, उनका जन्म क्या है, कब हुआ था, कहाँ पैदा हुए थे, ये जान लेना बेसिक चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बेसिक चीज़ें हमें जानना जरूरी है। फिर आते हैं पुष्प में, आते हैं परागण किसे कहते हैं, परागकण कहाँ बनते हैं, परागकण के कितने भाग होते हैं। तो ये सब जानना बहुत जरूरी होता है, जो बेसिक चीज़ें हमें जानना और बहुत जरूरी होता है, जो कि हमने सिर्फ 10th के लेवल में बेसिक चीज़ें आपको बताया। और भास्कर 10 देखने वाले के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, इतनी जानकारी देने के लिए OP सर का और सभी छात्र जो हैं वो लाभान्वित होंगे। सभी लोगों को एक साथ नमस्कार। बल का मात्रक, बल का मात्रक नहीं पता है। परागकण कहाँ पाया जाता है, परागकोश में। पुष्प के भाग बताओ। पुष्प के 4 भाग हैं, दल, फूल, बार, फूल, कुंभन। तो क्या नाम है लगता है? उत्तल क्या विशेषता है? उत्तल है, बढ़िया दूर की वस्तुएं दिखाई देती है।